नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, मेरे YouTube पे आने के लिए आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। ये जैसे हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका कई बार बीपी बढ़ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, फेस पे सूजन आ जाती है। तो वो क्यों आती है, भी क्या कारण है? ये हार्मोन की वजह से है। और ये होता कब है? जब 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद ये होना शुरू हो जाता है। बीपी जैसे 140 90 से ऊपर हो जाता है। प्रोटीन यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग आनी पैरों में शुरू हो जाती है। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? उस दौरान भी हमें चेकअप के लिए जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। फिर हमने अपने सारे टेस्ट करवाने चाहिए। भी कोई और भी बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो फिर जब हमारे टेस्ट हो जाएंगे उससे पता लग जाएगा। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे? भी हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। डाइट में हमें मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जितनी भी नमक वाली चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आराम सबसे ज़्यादा करना चाहिए हमें। 2 घंटे दिन में कम से कम आराम करना चाहिए। फिर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे हमें नींद ज़रूर लेनी चाहिए। फिर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मदर को। वो खुश रहे, वॉकिंग करे, भी सैर सपाटा वो ज़रूर करने जाए, खुली हवा में जाए, लंबे लंबे सांस ले, मेडिटेशन करे हैं, और वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखे और चेकअप करवाती रहे। फिर जहाँ पे वो चेकअप करवाने जा रही है तो उसको भी उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। भी किन किन बातों को ध्यान में रखना है उसने? भी उसका बीपी देखना है, वेट लेना है, वो मेडिसिन भी साइड। अगर उसको नींद नहीं आ रही तो नींद वाली दवाई वो ले रही है, तो इन बातों पे भी उसने ध्यान देना है। उसकी एंजाइटी दूर करनी है। फिर अगर उसको यूरिन के बारे में पूछना है, भी यूरिन कम तो नहीं आ रहा। अगर उसका बीपी हाई है, बीपी के लिए वो कौन सी मेडिसिन ले रही है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने देखना है भी अगर उसका बीपी ज़्यादा है, भी दौरा ना पड़ जाए है। तो दौरे को रोकने के लिए भी एक स्पेशल मेडिसिन होती है जैसे ये मैग्नीशियम देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। तो वो कितना कितना लगाना चाहिए उसको? 5-5 ग्राम दोनों बटक पे लगाना चाहिए, 5-5 ग्राम है। और इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर है जितना वो एडवाइज करता है उसके हिसाब से 4-4 घंटे बाद 24 घंटे तक उस महिला का ध्यान रखा जाता है। जिसको दौरे पड़ने की संभावना होती है, बीपी ज़्यादा हो गया उसका, तो उसका ध्यान रखा जाता है। अगर उसने मैग्नीशियम लगा दिया, मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम लगा दिया, 5-5 ग्राम दोनों पटक पे लगा दिया, उसके बाद उसने चेकअप करना है भी इसको रिएक्शन तो नहीं हुआ है। रिएक्शन कैसे देखेगी? अगर उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट उसका 12 से कम है और यूरिन उसका 30 ml से कम आ रहा है, और उसके गोडे के ऊपर वो एक ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से थपथपा के देखेगी। अगर उसका गोडा हिल रहा है या नहीं हिल रहा तो उसको उस मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, तो उसको एंटीडोट लगाना चाहिए। एंटीडोट क्या लगाएगी? वो कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाएगी, जिससे उसका रिएक्शन रुक जाएगा और आगे वो मैग्नीशियम सल्फेट की कोई भी डोज नहीं देगी। और वो महिला को आगे अपनी रिपोर्ट सारी वो सबमिट करेगी, बताएगी और रेफ़र करेगी, पेशेंट का ध्यान रखेगी। तो आज हमने ये बताया है भी प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। महिला को खान पीन में भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो अपने खाना पीने को सुधार लेती है तो ज़रूर ही इससे वो प्रॉब्लम से मुक्त हो सकती है और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है।